सो द क्वेश्चन इज़ कि व्हाई एम आई अफ्रेड ऑफ जॉब? एंड इसके बहुत सारे रीज़न्स है टू बी ऑनेस्ट। बट सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि जो फे आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने जो हवा फैला रखा है कि कैसे 9 टू 5 कितना बुरा है एंड सबको बिज़नेस करना है। बट रियलिटी यही है कि जो 16 साल, 17 साल, 14 साल के बच्चों को लगता है कि वो बिज़नेस ओनर बनेंगे, बहुत टफ होता है बिज़नेस। जॉब में आपको शायद 9 टू 5 करना हो, लेकिन बिज़नेस में आपको 9 टू 9 वर्क करना पड़ता है, चौबीसों घंटे, 365 दिन। बट जब तक वो समझते तब तक बहुत लेट हो चुका है। ये सेल्स गुरुज़, ये यूट्यूब के गुरुज़ अपने कोर्सेज़ उन्हें ऑलरेडी बेच चुके होते हैं एंड वो ऑलरेडी लाइफ़ में वो बच्चे ऑलरेडी लाइफ़ में बहुत कुछ मिस आउट कर चुके होते हैं। बहुत सारे लोग तो पढ़ाई तक ड्रॉप आउट कर देते हैं इन्हीं सब के चक्कर में। बट उन्हें, अब देखो मैं बिज़नेस को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, बट उन्हें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि बिज़नेस हर किसी के लिए नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें कि कैसे बताऊँ? कुछ लोग होते हैं जिन्हें कि सिंपल लाइफ़ पसंद होता है। उन्हें बस मंथली पेचेक मिलते रहे एंड वो अपना लाइफ़ एन्जॉय कर सकें। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ लोग होते हैं जिनमें चुल होती है। अब ये चुल वाला वर्ड सुन के भी बहुत सारे लोगों के मन में चुल जमेगा कि हाँ, मेरे अंदर भी चुल है। बट ये सब कूल दिखने का जो ढोंग है ना, वही जो ढोंग, हाँ, एग्ज़ैक्टली वही वर्ड। ये जो कूल दिखने का ढोंग है, आजकल सब कोई वही कर रहा है और इस ढोंग के चक्कर में सबके लगे पड़े हैं, क्योंकि दिखावा कब तक कर लोगे? एक ना एक दिन रियलिटी तो सामने आनी है, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स जो जॉब करके ही तुमसे आगे निकल जाएँगे और तुम जो बिज़नेस कर रहे थे, वो शायद उनसे पीछे रह जाओगे। और ऐसा होता है, मेरे साथ खुद हो रहा है। फॉर माय बैकग्राउंड, चलो मेरे बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। तो मैं अभी बीबीए ग्रेजुएशन कर रहा हूँ एंड मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ बेसिकली, एंड 1 साल बाद मेरा ग्रेजुएशन ओवर हो जाएगा। अब मैं ओरिजिनली आता हूँ साइंस बैकग्राउंड से, यानी कि 12th मैंने किया था फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से एंड कंप्यूटर साइंस भी था उसके साथ। बट मैंने इतना बड़ा करियर स्विच किया, लाइक बीटेक छोड़ करके, इंजीनियरिंग छोड़ करके, मेरे सारे दोस्त बीटेक में अभी, मैं बता देता हूँ। मैंने बीटेक छोड़ करके मैं बीटेक छोड़ करके इधर आया एज़ अगेन मैं इन्फ्लुएंस था इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के कारण एंड मुझे लगता था कि मैं कुछ तो कर ही लूँगा, लाइक मुझे कभी भी उस फील्ड में वापस नहीं जाना था। बट अब रिग्रेट होता है कि एटलीस्ट एक बीटेक की डिग्री रहती तो बेटर होता, क्योंकि जब मैं मार्केट में निकल रहा हूँ, लाइक 1 मंथ पहले मैंने एक जॉब इंटरव्यू दिया था, सेल्स के लिए था। एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी थी, उसमें सेल्स के रोल के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया था। आई गॉट एक्सेप्टेड एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे 8,000 की सैलरी मिल रही थी, 8,000 कुछ रुपए थे, पूरे महीने के लिए एंड वर्किंग आवर्स थे सुबह 9 से लेकर के शाम के 7 तक एंड दैट वाज़ ब्रूटल, दैट एक्चुअली वाज़ ब्रूटल। फिर मेरे मन में आया कि लाइक जो मेरे दोस्त जो बीटेक कर रहे हैं एक्चुअली बाहर जा कर के, या फिर कहीं से भी, और बीटेक की अगर एवरेज सैलरी देखें टियर 3 कॉलेज से भी, तो इट्स लाइक 4 लाख रुपीज़, व्हिच कम्स डाउन टू मोर देन 30,000 रुपीज़ पर मंथ। तो मैंने ये देखा कि अगर मैं कहीं से भी एक बीटेक की डिग्री भी ले लेता, तो मुझे एटलीस्ट इस सेल्स जॉब से, वैसे सेल को भी मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, तो एटलीस्ट मुझे इस जॉब से जिस लेवल पे मैं आ गया हूँ ना, इससे मुझे ऊपर जाने को मिलता। लाइक मैं एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाता। अच्छे तो नहीं बोलेंगे, लाइक मैं एक ऐसे लेवल पे पहुँच जाता जहाँ मेरे घर के खर्चे चल जाते, मेरे खुद के खर्चे चल जाते। बट मैंने वो अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी। मिस क्या कर दी? खुद लात मारा था मैंने उस अपॉर्च्युनिटी पर। बट अब उस पे कुछ कर तो सकते नहीं हैं। तो बेसिकली दूसरा रीज़न यही है कि मैंने अपने सारे अपॉर्च्युनिटीज़ को जो मेरे पास थे, उन्हें लात मार के घर से बाहर निकाल दिया है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है अदर देन बिज़नेस। इसी के लिए आई हेट जॉब एंड जो भी लोग बोलते हैं कि 9 टू 5 बेकार है, एक्चुअली में रियलिटी ये है कि ज़्यादातर लोग उनमें से 9 टू 5 कर भी नहीं सकते हैं। उन्हें 9 टू 5 में भी एक अच्छी सैलरी पैकेज नहीं मिल रहा है। अगर किसी का अच्छा पैकेज लगा है ना, तो वो 9 टू 5 में भी खुश है एंड ये सच है। एंड अब सेकंड सेकंड वैसे लोग होते हैं जो जिन्हें एक्चुअली बिज़नेस करना होता है। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता है कि उन्हें उनका 9 टू 5 का अपॉर्च्युनिटी छीन गया उनसे। लाइक मैं भी खुश होता हूँ कि लाइक मैंने खुद उन अपॉर्च्युनिटीज़ को बाहर निकाल दिया। मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अब, एंड अब मुझे यही करना पड़ेगा। इस चीज़ की खुशी भी होती है एंड दुःख भी होता है। आई एम 20 इयर्स ओल्ड राइट नाउ, 20 इयर्स एंड 6 मंथ्स। तो देखा जाए तो मेरे पास है भी, लाइफ़ है। बट बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मेरे से आगे निकल चुके हैं ऑलरेडी। लोग मेरे फ्रेंड्स थार खरीद रहे हैं एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स की शादी भी हो गई है। लाइक मेरे क्लास में मेरे साथ जो बैठते थे, उनकी मेरे फ्रेंड्स ने अपार्टमेंट पे ले लिया एंड दिस न्यू ट्रेंड गोइंग ऑन। लाइक एक होता है कि सोशल मीडिया पर लोग फेक शो करते हैं, बट कुछ ऐसे लोग जिन्हें आप पर्सनली जानते हो, जो आपके दोस्त रह चुके हैं,
वो भी आगे जा रहे हैं आपसे। और वो भी कब? 20 की एज में। पहले के टाइम पर हुआ करता था कि जब आप 30 के हो जाते थे, 35 के हो जाते थे, तब आपको फोमो होना स्टार्ट होता था कि आपके फ्रेंड्स की शादी हो रही है, वो घर ले रहे हैं, वो कार ले रहे हैं, और आप वहीं पर पड़े हुए हो। बट आज की डेट में ऐसा हाल हो गया है कि मैं 20 साल का हूँ और मुझे अभी से फोमो हो रहा है इन सब चीज़ों का। लाइक मुझे वाइफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लाइक मुझे क्या बोलता है, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे पास पैसे होंगे कि नहीं अपने पेरेंट्स को खुश रखने के लिए, मैं घर ले पाऊंगा कि नहीं, मैं कार ले पाऊंगा कि नहीं, एंड ऑल दिस मेस जो एक इंसान को शायद 30 साल की उम्र में होना चाहिए था, वो आज 20 साल की उम्र में हो रहा है। मैं सोशल मीडिया को ब्लेम दे सकता हूँ, बट ये रियलिटी भी है कि सच में लोग कर रहे हैं। मुझे तो बोलना भी नहीं आता। सेल्स जॉब के बाद, राइट, सेल्स जॉब के लिए मैंने 1 महीने पहले अप्लाई किया था, 8,000 की जॉब, 8,000 कुछ रुपए मिल रहे थे, मैं उधर से छोड़ कर के आया। फिर अभी 1 वीक पहले मैंने एक और जॉब के लिए अप्लाई किया था, पार्ट टाइम एज अ पार्ट टाइम ग्राफिक डिजाइनर। बट ग्राफिक डिजाइनिंग के नाम पर मैंने आज तक सिर्फ कैनवा और फोटोशॉप थोड़ा मोड़ा यूज़ किया, एंड मुझे थंबनेल्स डिज़ाइन करने आते हैं, एंड थोड़ा बहुत इधर उधर का चीज़ें कर लेता हूँ। एंड मैंने उसी स्किल के बदौलत एज अ ग्राफिक डिजाइनर एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में अप्लाई कर दिया। पता नहीं किस भक में था मैं, पता नहीं किस मिसअंडरस्टैंडिंग में था मैं, एंड जब मैं गया वहां पर मेरा टेस्ट लिया गया ना, तब मुझे अपनी औकात पता चल गई। लाइक यही वर्ड है, औकात पता चल गई मुझे। मतलब मार्केट के जो स्टैंडर्ड्स है ना, अगर मार्केट के स्टैंडर्ड्स यहाँ है ना, तो मैं एकदम बॉटम पे लाई करता हूँ। लाइक मुझे वो 5,000 का पार्ट टाइम जॉब तक नहीं मिल सकता है, इतना कम स्किल लेवल है मेरा। सो द मेन रीजन कि मैं जॉब से डर रहा हूँ, और वाई एम आई अफ्रेड ऑफ जॉब जैसे कि टाइटल था, कि मेरे पास कोई स्किल ही नहीं है साला। और मैंने एक डिग्री भी मिस कर दी, और मेरे पास बीटेक की डिग्री भी नहीं है, मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है। तो ना मुझे डिग्री की बदौलत जॉब मिलने वाली है जैसे ट्रेडिशनल कंपनीज में मिल जाता शायद, और ना ही जो आजकल के न्यू स्टार्टअप्स हो रहे हैं जो स्किल के बदौलत हायर कर रहे हैं। तो ना मेरे पास डिग्री है और ना स्किल है। अब मैं हायर हूँ तो हूँ किस बेसिस पे? मुझे कोई पैसे दे तो दे किस बेसिस पे? अगर अगर मैं उन्हें कुछ रिटर्न नहीं करूंगा, लाइक कोई वैल्यू ऐड नहीं करूंगा उनके लिए, तो वो मुझे क्यों पे करेंगे? तो मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, कोई भी डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी के लिए मुझे डर लगता है जॉब से। सच बात यही है, रियलिटी ये है मेरी, कि मुझे जॉब से इसलिए डर लगता है क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है उनको देने के लिए, और मैं जॉब ले भी नहीं सकता हूँ, मेरे पास इतना घटिया स्किल सेट है। एंड या दैट्स द आंसर। एंड अगर ऑप्शंस नहीं बचे हैं तो एक एक चीज आता है। मेरे पेरेंट्स और मैं डिस्कस कर रहा था कल कि अगर मेरे पास ऑप्शंस ही नहीं बचे और मुझे 5,000, 7,000, 10,000 की नौकरियां मिल रही हैं, वो भी नहीं मिल रही है एक्चुअली में, मुझे दिहाड़ी ही करना पड़ेगा एक्चुअली, मॉल में जा करके, या फिर गार्ड का रोल मिलने वाला मुश्किल से। अगर मैं वो करता हूँ सारे दिन, मुझे शायद 10,000 रुपये मिलेंगे, या फिर कहीं पे मजदूरी करता हूँ तो मिलेंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं वो करूँगा, उससे अच्छा, दिहाड़ी से अच्छा मैं खुद का मोमो का स्टॉल ना लगा लूँ, मैं खुद का मंचूरियन या फिर चिल्ली चाउमीन का स्टॉल ना लगा लूँ यार, मेरे से ये हो जाएगा ना, लाइक। तो ये भी एक ऑप्शन है कि मैं मुझे कुछ छोटा सा ही करना है ना, लेकिन अब खुद का करना है, क्योंकि मेरे पास वो जो दूसरा ऑप्शन होता है ना, दूसरे के लिए काम करके अपना अर्निंग बनाना, वो ऑप्शन अब दूर क्लोज हो चुका है। अब मुझे खुद का ही कुछ करना पड़ेगा और खुद का ही कुछ बनाना पड़ेगा। और शायद मेरे जैसे और भी लोग होंगे भाई लोग, जो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, इसे समझ पा रहे होंगे कि ऐसा होता है, ऐसा एक्चुअली में होता है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचे हों, अब आप और कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो आपको मजबूरन बिजनेस करना पड़ता है। अभी तो मैं 20 साल का हूँ, फिर से बता रहा हूँ, अभी मैं 20.5 साल का हूँ, एंड मेरे पास एक बहुत लंबा लाइफ बचा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा इस सब चीज़ को जर्नल करने का, एंड दैट्स ऑल। लाइक मुझे बोलने भी नहीं आता है कैमरे के सामने, कैमरे के सामने क्या, रियल लाइफ में भी बोलने नहीं आता। मैंने 20 साल की एज में सिर्फ क्या किया है, 1 साल जिम गया था, थोड़ी मोड़ी बॉडी बना ली है, और बस, और कुछ नहीं आता है मुझे। लाइक जिम भी इतना ही किया है कि ट्रेनर भी नहीं बन सकता हूँ मैं, बस खुद की थोड़ी मोड़ी फिजिक बना लिया, ये भी कुछ देखने लायक नहीं है। आई डोंट हैव एनी थिंग राइट नाउ। या डॉक्यूमेंट करूंगा अपनी जर्नी को, अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, इट्स अप टू यू। बट जर डॉक्यूमेंट तो करूंगा मैं। चलो, आई लव यू, बाय।